कभी सुना है ऐसा संगीत जो ना सिर्फ कानों में मिठास घोल दे बल्कि दिल और रूह को भी छू जाए। ये जादूगर थे उस्ताद जाकिर हुसैन। तबला के सुरों से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले एक ऐसे फनकार जिनकी हर थाप मानो एक कहानी कहती हो। 9 मार्च 1951 एक ऐसा दिन जब मौसीकी की ज़मीं पर एक सितारे का जन्म हुआ। उस्ताद जाकिर हुसैन। संगीत उनकी रगों में था और तबला उनकी रूह में। उनके पिता उस्ताद अला रखा तबला वादन की दुनिया के चमकते सूरज थे और जाकिर वो इस परंपरा की चमक को पूरी दुनिया में फैलाने वाली रोशनी बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, इस चमकदार सफ़र की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से हुई थी। हाँ, सिर्फ 5 रुपये। वो पहली बार अपने पिता के साथ मंच पर गए थे। वहाँ मौजूद थे संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां और कई महान हस्तियाँ। जाकिर ने जैसे ही तबले पर उंगलियां चलाई, सारा मंच थम सा गया और इनाम में उन्हें मिले 5 रुपये। उन्होंने 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी और उन्हें इसके लिए 5 रुपये मिले थे। फिर 1973 में उनका पहला एल्बम आया, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, और दुनिया ने कहा, वाह उस्ताद वाह। जाकिर हुसैन के हाथों की थाप ऐसी थी जैसे हर धड़कन को सुर मिल गया हो। वो पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस बुलाया। वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के म्यूजिक एम्बेसडर बन गए। ग्लोबल आइकन की छवि रखने वाले जाकिर हुसैन कहते थे कि मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तबला वादक नहीं हूँ। उनका मानना था कि देश में उनसे भी बेहतर तबला वादक है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वो महत्व नहीं मिल पाया जो उन्हें मिला, और यही उनकी महानता रही। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2006 में कालिदास सम्मान और 2023 में पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान मिले, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 5 ग्रैमी अवार्ड्स, और वो भी तबले के लिए। हाँ, ये वही जादू था जो उन्होंने दुनिया को दिखाया। लेकिन ठहरें, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, जाकिर हुसैन सिर्फ तबला नहीं बजाते थे, उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया। 1983 में वो ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में दिखे और 1998 की फिल्म साज में। उसमें उनकी एक्टिंग देखकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने शबाना आजमी के साथ स्क्रीन शेयर किया था। अब बात ताजमहल चाय के वाह ताज बनने की। ताजमहल चाय को वाह ताज की पहचान दिलाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन ही थे। जब जाकिर हुसैन का ये एड रिलीज हुआ तब घर घर में ताजमहल चाय को पहचान मिली। लोगों की जुबान पर ये एड और चाय दोनों चढ़ गई। ताजमहल चाय को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो आइकॉनिक तौर पर रंग, खुशबू और स्वाद, इन तीनों पैमानों को रिप्रेजेंट कर सके, और फिर ये तलाश रुकी उस्ताद जाकिर हुसैन पर। जाकिर हुसैन इस एड शूट के लिए आगरा गए। इस एड में जब जाकिर हुसैन चाय की चुस्की लेते हैं तो उनके तबले की थाप की तारीफ में वाह उस्ताद वाह बोला जाता है, मगर जाकिर हुसैन जवाब देते हुए कहते हैं, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए, और बस ये लाइन लोगों के दिलों में घर कर गई। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल उस्ताद जाकिर हुसैन की जुगलबंदियों में देखने को मिलती है। उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे महान गायकों, पंडित रविशंकर और उस्ताद अमजद अली खान जैसे वादकों और बिरजू महाराज और सोनल मानसिंह जैसे नृत्य के दिग्गजों के साथ मंच साझा कर भारतीय कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के मंच पर रखा। आज म्यूजिक इंडस्ट्री का ये सितारा हमारे बीच नहीं है। एक गंभीर बीमारी के चलते अमेरिका के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी थापें वो आज और कल भी हर दिल में गूंजती रहेंगी। जाकिर हुसैन एक नाम नहीं, एक एहसास है। उनका संगीत बताता है कि कला सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।